एक ऐसा अनफेयर इविक्शन जो कि घर में आया है, ये सिर्फ और सिर्फ फराह खान मैम की वजह से हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि घर वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया। दो घर वालों को घर से बेघर करो, दो घर वालों को चूज करके बताओ कि आखिरकार कौन है जिनका योगदान बिल्कुल भी नहीं रहा। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो दो घर वाले कौन हैं। एक के लिए तो ट्रेंड तक चल गया है और साथ ही साथ आज का रिव्यू। तेजस्वी का जिस तरीके से आज संचालक था, क्या वो फेयर था गलत, ये बताऊंगा। प्लस प्रतीक को उसी का, वो कहते हैं ना कि अगर आप बबूल का पेड़ उगाओगे तो आपको आम नहीं मिलेंगे, आपको बबूल ही मिलेंगे। साथ ही साथ जय भानुशाली के लिए मैं हैप्पी हूं क्योंकि वो वापस आ गया है। जय भानुशाली दिमाग लगाने लग गया है। विशाल की बात करेंगे कि कैसे विशाल जो है वो चीजें कर रहे हैं और प्लस कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अभी मेरे को मेंटल बिल्कुल भी करते ही रहना है, फिजिकल कुछ नहीं करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात कि हैशटैग ब्रिंग बैक डोनाल्ड चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे। क्यों चल रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ये बात सोशल मीडिया की मैं आपको बता रहा हूं कि सोशल मीडिया पे दो कंटेंडर के नाम सामने आए हैं। एक है डोनाल्ड बिष्ट, दूसरी है विधि। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बारे में, बट इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि बिग बॉस के कहने पर कि घर का सबसे कमजोर सदस्य दो जिनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है उनको घर से बेघर करो। तो घर वालों ने इन दोनों का काट दिया है पत्ता और इनको घर से बेघर कर दिया है। और डोनाल्ड के लिए उसके फैंस हैशटैग ब्रिंग बैक डोनाल्ड भी चला रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड बिष्ट जो है वो घर में अब खेलना शुरू कर रही थी। कहीं ना कहीं वो अच्छा खेल रही थी, बट ये सिर्फ और सिर्फ फराह मैम की वजह से हुआ है। फराह मैम ने जिस तरीके से दोस्तों चीजें करी हैं, वरना आज अगर फराह मैम जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल लास्ट में डिजर्व करते हैं, जैसे कि सिम्बा, जैसे कि अगर बात करें दोस्तों विधि का थोड़ा बहुत था, विधि का उतना नहीं था, लेकिन मायशा या फिर बात करें अगर ईशान, ये घर में क्या कर रहे हैं, तो आज घर से बेघर ये लोग होते, सिम्बा होता, ये ईशान होता या फिर मायशा होती या विधि ले लीजिए, लेकिन डोनाल्ड नहीं होती। घर से बेघर हो गई हैं शायद डोनाल्ड, और इसी वजह से सोशल मीडिया पे, आपको तो पता है मेरी एकदम बाज की तरह निगाहें रहती हैं सोशल मीडिया पे, और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड बिष्ट आउट हो चुकी हैं और उनको लेकर सोशल मीडिया पे बवाल भी चल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या हो रहा है खास। दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार बिग बॉस के घर में और क्या हुआ। सबसे पहले तो आज हम देखते हैं कि जय की एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नजर आई। जय की ऐसी स्ट्रैटेजी नजर आई जहां पर जय जो है वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। जैसे ही गुफा में शेर की आवाज आई, वैसे ही तुरंत एकदम भौकाल तरीके से जो है हंगामा मच गया, और ऐसे में जय ने पूरे के पूरे वो उठाए और उसके बाद वो जो है तुरंत भागे। मुझे जय का एफर्ट बहुत अच्छा लगा। जय ने एक सवाल पूछा कि जब हम सब घर वाले, हम सब जो घर के अंदर आए हैं वो एफर्ट कर रहे हैं, तो विशाल भैया तुम ऐसे हाथ करके क्या कर रहे हो। विशाल एकदम सही है। विशाल की आंखों के आगे से वो लड़की जिनका नाम था ये क्या कहते हैं विधि, वो लेकर गई, ये रुकाया नहीं। इनके आंखों के आगे से दोस्तों चीजें आई, इनके आंखों के आगे से चीजें जो है लेकर गई दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि जय और बाकी के सभी घर वाले बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। विशाल को भी ये समझना चाहिए था और विशाल को कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स देने चाहिए थे। दैट्स इट। और विशाल से मैं अपसेट हूं इस बात को लेकर। मुझे तेजस्वी का पसंद आया परफॉर्मेंस, मुझे जय का बहुत अच्छा लगा, मुझे क्या कहते हैं आकाशा का अच्छा लगा, मुझे जिस तरीके से वो एफर्ट कर रही थी, मुझे प्रतीक का अच्छा लगा, निशांत का अच्छा लगा। बट ये क्या है, शमिता अलग वो बाहर से वो कर रही है, प्लस ये जो है विशाल जो है अलग कर रहे हैं। सो व्हाट इज दैट। ये टीम नहीं हो सकती। आप टीम को साथ लेके चलने की बात आई थी, ये नहीं हो सकता।
चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और करण इसी बात को ले, करण की स्ट्रैटेजी करण तो फॉर्म कर रहे हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी कर रहे थे करण। जिस तरीके से उन्होंने वापस छीना और घर वाले जो है चीजें करने के लिए आगे बढ़कर गए। अब यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक और बड़ा मुद्दा आया है। वो बड़ा मुद्दा आया है कि जैसे ही कैप्टनसी का टास्क आया, इन लोगों ने चैरियट बनाना था इनको, राइट। और इस पर प्रतीक, निशांत और जय, ये तीनों को सिलेक्ट किया गया, राइट। घर वालों ने आपसी सहमति से सिलेक्ट किया गया, जिस पर प्रतीक की एड़ी चाल वो उसी के ऊपर हावी हो गई। प्रतीक ने क्या किया कि वो जो चैरियट का वो जो बड़ा सा स्क्रू था उसको निकाल दिया जय का। जय का ही क्यों निकाला? जय इसलिए निकाला क्योंकि उसको स्ट्रैटेजी बनानी थी। अब लोग जो हैं यहाँ पर करण कुंद्रा के कैमरा लेने को लेकर इस तरीके से कर रहे हैं कि करण कुंद्रा ने भी तो कैमरा लिया था। और मुझे तेजू के बारे में बोलना है, तेजू के फेयर संचालक को लेकर बोलना है। तेजू ने एक पॉइंट गलत बोला। देखो, तेजी बात सही कर रही थी, लेकिन तेजू की गलती क्या हुई वो भी मैं बताता हूँ। तेजू का एक बात बहुत ज्यादा सही थी कि अब आप तो कम से कम कोशिश करो जय, आप तो कम से कम सोर लूजर की तरह बात मत करो, राइट। जय कोशिश करा, उसने वो उठाया और फेंक दिया, उतना ही दिमाग में आया उसने वो किया, राइट। तेजू की एक बात मैं कहना चाहता हूं, तेजू ने एक गलती ये करी कि जब संचालक की ड्यूटी होती है उस चीज को वहां पे सुधारना, संचालक की ड्यूटी होती है कि पार्ट्स गायब ना हो, उस चीज को प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित करना, और उसने नहीं किया। ये तेजू की गलती थी। सोशल मीडिया पे इस वक्त तेजू को फेक 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 बोला जा रहा है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूंगा तेजू फेक नहीं है, उसका पहला गेम है, उसको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, तेजू ने जिस तरीके से करण भाई को बोला, सॉरी जय को बोला, जय भाई को बोला कि आपको खेलना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको एफर्ट लगाने चाहिए, वो बहुत अच्छा था। मुझे आज अफसाना बहुत अच्छी लगी। मुझे अफसाना के बारे में ये कहना है कि अफसाना जिस तरीके से आज ट्रेडमिल पे चलती जा रही थी, ट्रेडमिल पे जिस तरीके से वो बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से दोस्तों बहुत अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया, और ऐसा लग रहा है कि अफसाना अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रही है। अगर बात करें दोस्तों, तो जय के साथ बुरा भी लगा मुझे, लेकिन प्रतीक के साथ जो हुआ, जो उसने किया, तो ऐसा वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही हिसाब किताब हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तेजस्वी और करण का झगड़ा हुआ, सॉरी जय का झगड़ा हुआ है, और यहाँ पर झगड़े ही झगड़े में तेजस्वी ने सौर लूजर भी बोल दिया है। इट्स सोर लूजर या सार लूजर, ये सोशल मीडिया पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सार लूजर है या सोर लूजर है। आज पूरा डिस्कशन कहीं ना कहीं वही था। तो बेसिकली वो हंसी हंसी मजाक में ये बातें हुई। वहीं आपको बताना चाहता हूँ मेन इंपॉर्टेंट बात एक और जो कि घर में सामने आई है, वो ये आई है कि निशांत जो है घर इस वक्त कैप्टन बन गए हैं, लेकिन वो ऐसे कैप्टन बने हैं जिसके चलते आपको बताना चाहता हूं कि अब निशांत जो है वो घर के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से घर वाले जो है जंगलवासियों में ही तब्दील हो जाएंगे। जी हाँ, जंगलवासी बाय द वे बन गए हैं सभी घर वाले, और अब सभी से ही सुख सुविधा छीन ली गई है। सभी से ही दोस्तों एक तरीके से बिग बॉस ने बोल दिया है कि भाई अब तो भाई आप लोग जो है बिल्कुल भी इस आपने रूल्स तोड़े हैं, आपने ये किया, आपने वो किया है, तो मैं आपको ये सजा देता हूं, आप जो घर वाले हैं वो आप भी जंगलवासी बन जाएंगे। अब दोस्तों क्या होगा? अब होगा बवाल। ये कहीं ना कहीं वो है जो कि हम अंदर से प्रे कर रहे थे, ये वो है जो कि ये फराह मैम आई थी और फराह मैम कर रही थी। फराह मैम की वजह से आज उमर रियाज को लोग कम आंक रहे हैं, मतलब कि घर के अंदर लोग जो है कम आंक रहे हैं। फराह मैम की वजह से आज डोनाल्ड बिस्ट का पत्ता कटा है, जबकि डोनाल्ड बिस्ट डे 1 से अच्छा कर रही थी, अपने लिए खेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आज डोनाल्ड बिस्ट का पत्ता कटा है क्योंकि सोशल मीडिया पे वही चीज चल रही है, वही चर्चे हैं आज। सो ऐसे में दर्शकों अब धीरे धीरे जो है गेम आगे बढ़ेगा, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। करण भाई की अगर बात करें दोस्तों, तो मुझे करण का एफर्ट बहुत अच्छा लगा। करण धीरे धीरे करके चीजें समझ रहे हैं, जय खुल चुके हैं, और इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि जय की स्ट्रैटेजीज को लेकर कुछ ना कुछ बोलेंगे। देखो, प्रतीक को लेकर ये बात सामने आई थी कि प्रतीक ने जो किया वो सही किया या गलत किया। करण कुंद्रा के वो कैमरे वाले को लेकर वो जो लोग जो है बातचीत कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि दोनों ही अलग मुद्दे हैं। करण कुंद्रा का अलग मुद्दा था और यहाँ पर प्रतीक का अलग मुद्दा था। प्रतीक का जो मुद्दा था वो उसको उसकी सजा मिली, क्योंकि जय वो बंदों में से है जो कि अगर आप उसके खिलाफ कुछ गलत करोगे तो वो भी करेगा। वो ऐसा बंदा है, अगर आप उसको 1.5 मानोगे तो वो अपने आप को 1.5 का डबल मानेगा। यू गेटिंग इट? सो इस तरीके से आज का एपिसोड पूरा जो है सामने आया।
वहीं दोस्तों आपको बता दूं तो अब ब्रिंग बैक डोनाल्ड चल रहा है और डोनाल्ड और विधि के लिए कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही हैं कि ये लोग जल्द वापस आएंगे, जस्ट लाइक रश्मि एंड डेवोलिना। अब ये क्या होगा या नहीं होगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है फीफा फूड्स। मुझे इजाजत दें।